नाज़ वाल मोहब्बत में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका लेवरा आज एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को लेकर हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इब्लीस कैसे हमारी ज़िंदगियों में किन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए दाखिल होता है और हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करता है। और हमने 3 तरीक़ों के बारे में बात की थी, जिनमें से हमने पहले तरीके पर डिटेल से बात की थी और वो तरीका था मक्कारी। और आज हम दूसरे तरीके पर बात करेंगे और वो तरीका है शक पैदा करना, कि कैसे इब्लीस इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमारी ज़िंदगी में शक पैदा करता है और हमें खुदा से दूर ले जाता है, जैसे वो हवा को कर रहा। गो के आदम और हवा खुदा के तहरीरी कलाम से वाकिफ नहीं थे, लेकिन खुदा का ज़ुबानी कलाम यानी उसके मुंह से निकला हुआ हर एक अल्फाज उतना ही अहम है जितना आज हमारे लिए खुदा का तहरीरी कलाम यानी ये 66 किताबों का मजमूआ है। पर इब्लीस बड़ी समझदारी और चालाकी के साथ हवा से सवाल करता है, हवा से बात कर रहा है और हवा भी उसको वैसा ही जवाब दे रही है जैसा इब्लीस चाहता है। आज एक टर्म यूज की जाती है हिप्नोटाइज। जब किसी शख्स को हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो शख्स अगले बंदे की सोच और दिल और ख्वाहिश के मुताबिक बात करता है, जैसे हवा कर रही है। हवा ने अपने दिल और अपनी सोच की डोर इब्लीस के हाथों में दे दी और इब्लीस उसे इस्तेमाल कर रहा है। आज भी इब्लीस वैसे ही हमारे दिलों और हमारी सोचों को इस्तेमाल करता है और अपनी मर्जी के मुताबिक हमसे जवाब चाहता है। जब वो तीसरे बाब की पहली आयत में हवा से बात कर रहा है और उससे कह रहा है, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? तो यहाँ पर जब वो लफ्ज़ वाकई इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब कि वो शक पैदा कर रहा है। और जब वो शक पैदा कर रहा है तो हवा सोचने पर मजबूर हो गई। और जब हवा ने खुदा के कलाम पर सोच विचार करना शुरू कर दिया, जब हम खुदा के कलाम पर सोच विचार करना शुरू हो जाते हैं और खुदा के कलाम पर गौर करना शुरू हो जाते हैं, तो हम शक करना शुरू हो जाते हैं और खुदा के कलाम में मेजिश करना शुरू हो जाते हैं। उसकी स्टेटमेंट्स को बदलना शुरू कर देते हैं, तब्दील करना शुरू कर देते हैं। जैसा खुदा बयान करता है हम वैसा नहीं कहते, बल्कि हम इब्लीस की मर्जी के मुताबिक बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे हवा करती हुई नजर आ रही है। तीसरे बाब की दूसरी आयत में जब इब्लीस ने उससे सवाल किया कि क्या बाग के किसी दरख्त का फल, खुदा ने वाकई कहा है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल ना खाओ? तो हवा ने स्टेटमेंट तब्दील कर दी। जैसा खुदा ने दूसरे बाग में उनसे कहा था कि तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन हवा यहाँ पर कह रही है कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खा सकते हैं, तो हम खा सकते हैं। स्टेटमेंट तब्दील कर दी उसने। फिर वो कहती है, दूसरी दफा वो बात करती है कि जो दरख्त बाग के बीच में लगाया गया है उसका फल खाने से खुदा ने मना किया है। लेकिन जब हम दूसरे बाग की 17वीं आयत में पढ़ते हैं तो खुदा कहता है, नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना। खुदा ने उस दरख्त का नाम भी बताया, लेकिन वो उस दरख्त का नाम नहीं ले रही। वो सिर्फ कहती है कि बीच में जो दरख्त है उसका फल खाने से मना किया, यानी वो स्टेटमेंट तब्दील करती जा रही है, अमेजिश करती जा रही है। जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं, खुदा के कलाम को बदलना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक दफ़ा और चेंज कर देती है स्टेटमेंट। वो कहती है, खुदा ने कहा कि ना तो उसे खाना और ना छूना, जबकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा था। खुदा ने ऐसा नहीं कहा था, छूने के बारे में कोई बात नहीं की थी कि तुम उसे छुओगे तो तुम मर जाओ। और फिर तीसरी आयत में वो एक बार फिर स्टेटमेंट बदलती है और वो कहती है, खुदा ने कहा वरना मर जाओगे, जबकि खुदा ने हतमई तौर पर कह दिया था। 17वीं आयत के दूसरे हिस्से में खुदा कहता है कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा, और वो कहती है वरना मर जाओगे। स्टेटमेंट्स तब्दील करती जा रही है, बदलती जा रही है, खुदा के कलाम में अमेजिश करती जा रही है। हवा चाहती तो वो इस बहकावे से, इस खुदा के कलाम पर शक करने से बच सकती थी, क्योंकि हवा
खुदा की शफकत से, खुदा की मेहरबानी से खूब वाकिफ थे, क्योंकि खुदा उनसे डायरेक्ट बात करता था और वो खुदा की शफकत को जानती थी। लेकिन वो इब्लीस के बहकावे में आ चुकी थी, उसके फरेब में आ चुकी थी। जब हम उसकी मकारी में आ जाते हैं तो फिर इब्लीस आसानी से हमारे अंदर शक पैदा कर देता है, और जब हमारे अंदर शक पैदा हो जाता है तो हम खुदा के कलाम को बदलना शुरू कर देते हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक और इब्लीस की मर्जी के मुताबिक, जैसे वो इब्लीस के साथ मिलकर खुदा के कलाम को बदलने में इत्तेफाक करती हुई नजर आ रही है, वैसे हम भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इस सब से बच सकते हैं। हमारा एक रोल मॉडल है, और वो रोल मॉडल है यीशु मसीह। मत्ती की इंजील में जब यीशु मसीह को इब्लीस आजमाता है, यीशु मसीह को भी आजमाया गया, लेकिन यीशु मसीह आजमाइश में से निकल आए। वो आजमाइश में नहीं पड़े, क्योंकि यीशु मसीह ने शक नहीं किया। यीशु मसीह पुख्ता रहे, कायम रहे। यीशु मसीह को सिर्फ चौथे बाब में ही आजमाया नहीं गया। इब्लीस ने कदम कदम पर यीशु मसीह को आजमाया, बहुत बार आजमाया, लेकिन हर बार यीशु मसीह खुदा के कलाम पर पुख्तगी से कायम रहे और इब्लीस पर गालिब आते रहे। आज हमारे लिए भी रोल मॉडल यही है, यीशु मसीह। जब यीशु मसीह उस पर गालिब आ सकता है, यीशु मसीह उसके बहकावे में नहीं आ सकते, यीशु मसीह खुदा के कलाम पर शक नहीं कर सकते, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। जब हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं, उसे अपना रोल मॉडल बनाते हैं, तो उसके जैसे बनकर, उसके जैसे हम शक्ल बनकर हम भी इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं। हम भी शक से बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम में अमेजिश ना करें, हम खुदा के कलाम पर शक ना करें, उसके मुंह की बातों पर, उसके तहरीरी कलाम पर शक ना करें, तो हम यीशु मसीह की जिंदगी को अपना रोल मॉडल बनाएं। जैसे यीशु मसीह कर रहा है, वैसे हम भी करें, और हम भी खुदा की शफकत को याद रखें और खुदा के कलाम पर कभी शक ना करें, बल्कि पुख्तगी से, ईमान से कायम रहें, तो खुदा हमें जरूर इससे बचाएगा। अगर हमें रास्ता नजर नहीं आता तो खुदा हमें रास्ता दिखाएगा, और वो रास्ता यीशु मसीह है, जिसके जरिए से हम बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज हम शक करने से बचें, तो जरूर यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें और उसे अपनी जिंदगी में लें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें। खुदा आज के कलाम के वसीले से आप